कहा जाता है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं हो सकता है, यानी जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसको परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई उसमें पॉइंट अवश्य रह जाता है जिससे हम या घटना कारित करने वाला व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। सोनम का जो प्रकरण चल रहा था, उसने भी सोचा था, उसने भी प्लान बनाया था। सालों तक सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रमों को देख करके फुल प्रूफ सुरक्षित प्लान उसने बनाया तो था, लेकिन कहते हैं कि कोई क्राइम जब परफेक्ट हो ही नहीं सकता, उसकी यदि सही ढंग से जांच की जाए तो पकड़ में आ ही जाता है। वह भी पकड़ में आ ही गई। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस केस के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सोनम ने जब राजा रघुवंशी से शादी की थी, उसके पहले भी वह यदि चाहती तो शादी से मना कर सकती थी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, बालिग थी और एम्प्लॉय भी थी। अपने पिता की फैक्ट्री में वह काम भी कर रही थी। वह यदि जिद कर लेती तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ज़बरदस्ती उसकी शादी राजा रघुवंशी से कोई करा देता। लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने एक हिसाब से तो होशियारी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी इसलिए क्योंकि यदि शादी नहीं करना था तो न करती, अभी न करती। लेकिन किसी की हत्या का अधिकार थोड़ो किसी को मिल जाता है। उसने बहुत ही सोची समझी साजिश रची थी। शादी के महीनों पहले से प्लानिंग चली थी। वह जानती थी कि मेघालय में बहुत कम जनसंख्या है, वहाँ ऐसे कुछ हादसे पॉइंट भी हैं जहाँ लोगों की दुर्घटनाएं हुई हैं और वर्षों तक पता ही नहीं चल पाया है कि यहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसी कारण उसने ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जहाँ वह अपने पति राजा रघुवंशी को मारना चाहती थी। अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने प्यार के लिए, राज के लिए राजा की हत्या उसने जो की है, उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वह फंस जाएगी। उसने तो पूरा प्लान बुना था। लेकिन कहा जाता है जो हैं खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाए। तो वह अपने ही जाल में फंसती हुई चली गई। जब उसने भाड़े के हत्यारों से हत्या कराई थी तो हत्या करने के बाद उसकी लाश को खाई से नीचे फेंका गया था। उसने अपना शर्ट भी, जिस पर खून के धब्बे थे सफ़ेद, वह भी उतार करके वहाँ रख दिया था, जिससे यह लगे कि किसी को मार डाला है किसी ने। शायद चेन और जो सोना चांदी पहने था उसके लिए हत्या की गई, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया। किसी ने किसी को मार डाला है और युवती को भी शायद अपहरण करके अपने साथ ले गए हैं, ऐसी घटना उसने दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यह कि कहते हैं कि पाप अपने आप बोलता है, अपराध अपने आप बोलता है। उसने अपनी सास से जो एकादशी व्रत की बात फ़ोन पे कही थी, लेकिन जब पुलिस ने
राजा रघुवंशी की हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाने के प्रयास में पुलिस जब लगी तो उसने वहीं से शुरुआत की। गाइड से उसे कुछ बातें पता चली, फिर होटल पुलिस आती है तो उसने वहाँ पर देखा कि सोनम ने खाना खाया है, जबकि अपनी सास से उसने कहा था कि मैं व्रत रहूँगी। तो यही विरोधाभास मिल जाता है पुलिस को। और जो गाइड से पता चला था और जिस कार में, लाल कार में लोग बैठ करके आए थे, वह भी होटल के आसपास देखी गई। गाइड ने भी कहा कि 3 लोग और थे। तीनों लोगों को के सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें निकाली जाती हैं, उनको पकड़ा जाता है। लेकिन सोनम तो यही जानती थी कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे हादसे को, जब लाश मिलेगी ही नहीं तो मैं अपने को पीड़ित दिखा दूंगी कि मुझे अपहरणकर्ता ले गए थे, मेरे पति को मार दिया था, मैं बड़ी मुश्किल से बच करके आई हूँ। लेकिन पुलिस ने जब उसके फ़ोन की लोकेशन और अन्य जो मारे थे उनके सबके बयान और अन्य बातें जब सोनम के सामने रखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हमारे इस प्लान की पूरी जानकारी पुलिस टीम को है और अब झूठ बोलने से काम नहीं चल सकता। पहले उसने तो पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया कि मैं जब वहाँ मेरे पति को मार दिए, मुझे अपहरण करके लोग ले गए, बड़ी मुश्किल से मैं बच के आई हूँ। तो उससे जब पूछताछ की जा रही थी तो वह बार बार बयान बदल रही थी। कभी कह रही थी मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि मुझे किन लोगों ने अपहरण किया था, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी। तो इन्हीं बातों से वह पकड़ गई और अंत में उसने चिल्ला कर गुनाह भी कबूल कर लिया कि हाँ मैंने मरवाया है। लेकिन अब सोनम का भाई राजा रघुवंशी की माँ से मिलता है और वह खुद कहता है कि यदि मेरी बहन दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि वह भी बहुत शर्मिंदा है, घर वाले भी बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपराध चाहे जितनी भी सफाई से करें, कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें ऐसे पॉइंट ज़रूर मिलेंगे जो सारी हकीकत बयान कर देंगे। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो कॉल, इन सब से बहुत सी चीज़ें पुलिस को बहुत आसानी से एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं। तो आगे देखिए इस केस में क्या होता है। लेकिन हुआ बहुत गलत। यदि शादी उसे नहीं करना था तो मना कर देती, और इसका भविष्य में शादियों पर प्रभाव भी पड़ेगा कि जब लोग शादी तय करेंगे तो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से पूरी बात शायद कर लिया करेंगे कि यदि बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो रही है लड़की या लड़के को, तो शादी से मना कर दे, अभी मना कर दे, क्योंकि जीवन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, जो लेता है उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सारी उम्र जेल में काटनी पड़ सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।